हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, यहाँ पर इजराइल और ईरान की लड़ाई में यूएस की सीधे सीधे एंट्री हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने शॉक कर दिया है। यूएस की सीधी एंट्री इन दो देशों के बीच की जो लड़ाई चल रही थी, इजराइल और ईरान की, इसके बीच में एंट्री लेते हुए ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया है। पूरा वर्ल्ड यहाँ पर शॉकिंग क्यों है? क्योंकि भाई अब वर्ल्ड वॉर 3 होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। क्योंकि साफ साफ यहाँ पर ये दिख रहा है कि यूएस की जो सीधी एंट्री है ईरान के खिलाफ, ये चीन और रशिया को भी प्रवोक करेगी। क्योंकि चीन और रशिया की अलाइज ईरान के साथ काफी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ इनके रिश्ते खराब है। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, सप्ताह भर में या फिर कभी भी यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए जिसके कारण चीन और रशिया सीधे सीधे भी ईरान के बचाव में उतर आए और अमेरिका के खिलाफ यहाँ पर आ जाए। देखिए, न्यूज है, न्यूज क्या थी, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये न्यूज आई है कि यूएस एंटर वॉर अगेंस्ट ईरान। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर ये बताया गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसने ईरान के खिलाफ जो युद्ध है उसमें सीधी एंट्री कर ली है। ठीक है, यहाँ पर न्यूज में बताया गया था कि जो वॉर प्लेन्स और सबमरीन के द्वारा ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको, उनके ऊपर बॉम्बिंग की गई है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है यूएस मिलिट्री द्वारा यहाँ पर। और इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, इसमें सिचुएशंस और भी ज्यादा खराब होने की उम्मीदें हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रंप आते हैं वर्ल्ड मीडिया के सामने और कहते हैं कि भाई, हमने जो ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट था, यानी कि जो न्यूक्लियर साइट्स थी, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ठीक है, कौन कौन सी साइट्स थी? देखिए, यहाँ पर यूएस के द्वारा आक्रमण किए गए हैं आज सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, संडे की सुबह, फोर्डो में, नतांज में और इस्फहान में। ठीक है, ये 3 साइट्स थी यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा था ईरान के द्वारा, जिनको यूएस ने क्लेम किया है आज सुबह कि भाई, हमने यहाँ पर B2 बॉम्बर्स के द्वारा यहाँ पर बॉम्बिंग की और इनके ये जो 3 ठिकाने हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने के, इनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये ट्रंप का वीडियो देखिए और जानिए कि वो क्या कह रहे हैं। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा ईरान को बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट यहाँ पर बताया गया है। उन्होंने कहा है कि भाई, ये जो मिडिल ईस्ट का जो बुली है, इसके ऊपर उन्होंने सीधे सीधे अटैक करे हैं और फ्यूचर अटैक भी यहाँ पर बड़े हो सकते हैं, जो कि इससे भी ज्यादा क्या होंगे, बड़े होंगे और हमारे लिए बहुत ज्यादा इजियर होंगे। साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी हमने बहुत सारे जो टारगेट्स हैं उनको छोड़ दिया है, लेकिन अगर ईरान अपनी शांति वार्ता को स्थापित नहीं करता है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो फिर बहुत सारे टारगेट्स हैं जिनको यूएस द्वारा इसराइल के साथ मिलकर अटैक किया जाएगा। देखिए, इसके बाद जब यूएस ने अटैक किया, उसके बाद जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनका यहाँ पर सीधा सीधा स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट ट्रंप, योर बोल्ड डिसीजन टू टारगेट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज विद द ऑसम एंड राइटनेस माइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल चेंज हिस्ट्री। यानी कि उन्होंने कहा है कि भाई, बहुत बधाई हो आपको प्रेसिडेंट ट्रंप, जो आपके द्वारा ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर जो बॉम्बिंग की गई है, उनको जो टारगेट किया गया है, ये आगे आने वाली हिस्ट्री को एक पूरी तरह से बदल देगा। हालांकि देखिए, ये ऑनगोइंग सिचुएशन है, इस पर कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि ईरान ने भी यूएस के अटैक के बाद इसराइल के ऊपर बहुत सारे अटैक करे हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाली सिचुएशन में क्या होता है। क्या यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट का एरिया है ये स्टेबल होगा या फिर जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। देखिए, जैसे ही कोई बड़ी न्यूज अपडेट होती है, मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू आपसे बिल्कुल भी ना छूट पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।